जी उठे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के इस शुभ दिन में दो विषयों के ऊपर हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। उसके पहले एक घटना के ऊपर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। एक कहानी है। इस प्रकार से वो शुरू होता है कि एक व्यक्ति एक साइंस एग्जीबिशन या एक म्यूजियम में वो जा रहा है। जब वो म्यूजियम के अंदर वो जा रहा है, अंदर घुसते ही उसको देखने पड़ता है कि कई प्रकार की वो जो मनुष्य की हड्डियां, पूरा हड्डियां सिर से लेकर पैर तक वो ऐसे लटका हुआ देख रहा है। जहां कहीं वो देख रहा है वो सारे तरफ मनुष्य की हड्डियां। और जब वो देखते 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 जा रहा है, उसके अंदर में एक कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो पूरा हंस लिया, उसको देख के हंस रहा है। अरे यार, ऐसे ऐसे पूरा मजाक उड़ाते हुए हंसना शुरू कर दिया, बहुत आवाज उठाते। और उसको ऐसे ही देखते 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 जब अंतिम एक कोने में आया, उस कमरा के अंदर, उसने वहां पर उसकी दीवार पे एक लिखा हुआ लिखित को वो देख रहा है। इस प्रकार से उस सेंटेंस वाक्य लिखा हुआ है, आज जैसे तू है वैसे परसों कल हम भी थे। और जिस प्रकार से आज हम हैं वैसे ही कल तुम भी होंगे। देखिए कितने एक सच्चाई है इस वाक्य में, है ना। मसीह यीशु पुनरुत्थान के दौरान ये दो विषयों को प्रकट कर रहा है। पहला, उसने इस मृत्यु कुछ भी नहीं है, मतलब ये मृत्यु नित्य नहीं है, अनित्य की बात है। प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के दौरान दो विषयों को प्रकट कर रहा है। सबसे पहले जो हमारा आज सीखने के विषय है वो यह है कि मृत्यु नित्य नहीं है, नित्य नहीं है। और उसने पहला कुरिन्थियों की पत्री 15:55 में जिस प्रकार से वो बताया है, वैसे ही वो उसने मृत्यु को जीता है, मृत्यु पर विजय को प्रदान करता है और हमें ये समझाता है कि यहाँ का, इस दुनिया का मृत्यु के बाद एक जीवन है। उस जीवन की खोज में हमें रहना है। मेरे प्रियो, आज की दुनिया में सिर्फ दुनियादारी के लोगों के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं, इवन मसीह लोग, मसीह सेवक लोग कई प्रकार के रूप से वंचित हो रहे हैं। और जो बात नित्य नहीं है, जो बातों पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, वैसे बातों पर अपने पूरे तन मन लगाकर कार्य करता है। और ये भी अच्छा है। दूसरी एक विषय है, आपको मालूम होगा कि कई प्रकार के प्रचारक लोग, मसीह सेवक लोग, सेविका लोग दूसरे मसीह सेवक के ऊपर मजाक उड़ा देते हैं और उनको ये बताते हैं ये वो गलतियां करता है, वो ऐसे प्रचार करता है। मेरे प्रियो, हमें दूसरों की निंदा करने के लिए,
दूसरों की मजाक उड़ाने के लिए हम नहीं है। हम यहाँ पर हैं कि परमेश्वर की कृपा और दया से उसकी पुनरुत्थान की महिमा को देखने के लिए। सच्चाई है, जिस प्रकार से मृत्यु होना अनिवार्य है, लेकिन उस मृत्यु के बाद एक वो जीवन है, उस जीवन की ओर हमें ध्यान देना है। दूसरे जो विषय को हम सीखने के लिए जा रहे हैं वो ये है कि मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 8 पर है। वहां पर उनको भय छा गया है, एक भय और उनको एक खुशी भी है ना। वहां पर उस वचन को अगर आप लोग पढ़ के देखेंगे तो पता चलेगा। दूसरा मार्कुस रचित सुसमाचार में 16 का 8 में इस प्रकार से लिखा है, उनको एक प्रकार की विशेष एक भय, एक गिड़गिड़ाहट है ना। और लूका रचित सुसमाचार 24 का 4, इन तीनों पदों को अगर आप लोग पढ़कर देखेंगे, इन तीनों पदों पर जब यीशु मसीह को देखने के लिए वो कब्रिस्तान में गया, जब वो वहां पर नहीं है, जी उठ गया है, उनको देख करके एक प्रकार की भय। मेरे प्रियो, कहीं के लिए भय होना है। जब वहां पर जो जाकर देखे थे वो कोई अन्य जाति के लोग नहीं थे, वो शिष्य थे और मसीह यीशु को 3.5 साल तक जानते थे। और उसने, प्रभु यीशु मसीह ने, मैं तीसरा दिन जी उठूंगा और आप लोगों से मिलूंगा करके बोला था। उस बातों को लोगों ने ध्यान नहीं किया, ध्यान नहीं करते हुए उसने एक प्रकार की डर में जीना शुरू किया। और वहां पर जिस प्रकार से यीशु मसीह फिर आकर के उन लोगों से मिला, तो उसने पहला शब्द ये बोला, मत डरो। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में कई प्रकार की भय है। हमारे भविष्य के बारे में भय है, मेरा शादी होगा है कि नहीं होगा उसके बारे में भय है, मेरा पति का काम क्या हो गया, मेरा पति ने क्या है, ऐसे हम बोलते जा सकते हैं। कई प्रकार की भय, कई प्रकार की बातों से डर, मेरा ये क्या होगा। मेरे प्रियो, आज भय ये इसलिए आता है कि हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की उस पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए हमें एक प्रकार की भय आता है, डर आ गया। इसलिए मेरे प्रियो, कोई भी क्यों ना हो, आज हम इस दोनों विषय पर अपने ध्यान को लगाएंगे। सबसे पहले जो नित्य नहीं है, जो अनित्य है, उन बातों पर हम ध्यान करना छोड़ दीजिए, वो कोई भी क्यों ना हो और किसी भी बात क्यों ना हो, सिर्फ हमें परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाकर हम आगे बढ़े। दूसरा, हमें प्रभु यीशु मसीह की उस पुनरुत्थान पर विश्वास करें और उस पर विश्वास करते हुए हम आगे बढ़े और सारे भय और डर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दूर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से वचन के लिए, सुंदर से सत्य के लिए। प्रभु, जिस प्रकार से जिस सत्य को आपने सिखाया है, उस सत्य वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। प्रभु, जिस प्रकार से आपने सिखाया कि हम नित्य बातों पर, जो नित्य नहीं है, उस बातों पर हम ध्यान ना दें, हमेशा हम नित्य की ओर, जो अनंत काल की ओर जो बातें हैं, उस बातों पर हम ध्यान करने के लिए हमें मदद करें। जिस प्रकार से हमने सीखा है कि प्रिय प्रभु, हम कोई भी प्रकार की भय या ना डर में ना जीने पाए। प्रभु यीशु मसीह, आपकी पुनरुत्थान पर हम विश्वास करते हुए
हर प्रकार की डर और भय को हमारे जीवन से दूर करते हैं। ऐसे ही आप खाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रिय प्रभु, आज के दिन जो इस वचन को सुन रहे हैं, उन सभी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।